हेलो एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा AFJ कंप्यूटर क्लासेस जयपुर से आज मैं आ चुका हूं। जैसे कि आप सबको पता ही है, आर्य कॉलेज कुकस, जहां पे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा स्टेनो एग्जाम का 19 तारीख को सेकंड शिफ्ट का मैं रिव्यू आप लोगों को देने जा रहा हूं। तो ये सभी मेरे साथ में जो कैंडिडेट हैं जो पेपर दे के आए हैं, मैं ये सबसे पहले इन सबसे क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ एक एक करके पूछूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आकाश जी से। आकाश जी, आपका कौन सा ब्लॉक था और उस ब्लॉक में कौन से कीबोर्ड थे? सर SP42 था आर्या वुड कैंपस के सामने, और उसमें HP के कीबोर्ड थे, नए वाले थे, जैसे फर्स्ट टाइम में यूज़ हो रहे हैं आपकी बार। कीबोर्ड में कोई इशू नहीं है? कीबोर्ड में कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे आपका कौन से ब्लॉक में था और कौन सा कीबोर्ड था? सर मेरा CS ब्लॉक में था और कीबोर्ड सारे HP के नए वाले थे। कोई इशू नहीं? कोई इशू नहीं। ठीक है, आगे हम लोकेश जी से बात करते हैं। पहले बताइए। तो सभी को राम राम। हैं? सभी को राम राम। राम राम भाई सबको। और एकेडमिक ब्लॉक था सर, और HP के थे, एकदम शानदार कीबोर्ड थे। हाँ हाँ, HP के थे, कोई इशू नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक शानदार। है। नहीं, अब मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि कौन से टॉपिक पे आधारित था? विद्यालय जीवन पे आधारित था, पूरा विद्यालय पे था कंप्लीट। और ऐसे वर्ड्स के कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो रिपीट हुए हों बार बार? विद्यालय जीवन हुआ था, कम से कम 10 से 15 बार रिपीट हुआ था विद्यालय अच्छा, जीवन। और पैराग्राफ और पूर्ण विराम, कोमा वगैरह इत्यादि बोले गए थे? बोले गए थे सर, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे थे जैसे विद्यालय से संबंधित, जैसे खेल कूद हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई, उनमें कोमा आना चाहिए, लेकिन उनमें कोमा नहीं बोला गया था। अच्छा, उनमें कोमा हाँ, नहीं बोला। बोला? जैसे आत्मविश्वास, सम्मान वगैरह ऐसे उनमें नहीं बोला था। बाकी कई जगह कोमा भी बोला गया था और पूर्ण विराम पैरा बोला गया था। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और मैं पूछना चाहूंगा कि क्या बोलते हैं उसके अंदर जो डिक्टेशन में अभी जो कैंडिडेट से मैं सबसे बातचीत कर रहा हूं, जैसा कि मुझे सभी ने बताया है, ये सही है गलत है, मैं इनसे पूछूंगा कि जो मॉक डिक्टेशन थी और एक्चुअल डिक्टेशन थी उनमें डिफरेंट था कि मॉक तो डिक्टेशन हार्ड, लेकिन जो एक्चुअल डिक्टेशन थी वो थोड़ी सी इजी थी। क्या ऐसा कुछ था क्या? ऐसा ही था सर, बिल्कुल ऐसा क्या था। क्या दिक्कतें थी उसमें? उसमें जो मॉक दे रहे थे, पहले ट्रायल दे रहे थे, उसमें बहुत हार्ड वर्ड थे, ना कोई वॉइस स्पष्ट आ रही थी, कोई स्पष्टीकरण नहीं था उसमें। अच्छा। उसके बाद जो आया था पैराग्राफ, वो मेन डिक्टेशन थी, वो तो बिल्कुल इजी थी और स्पष्ट आवाज आ रही थी। अच्छा, स्पष्ट बात। इस बार साउंड का भी कोई भी इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आलोक राज सर का, जिन्होंने इस बार बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट कर रखा है कि इस बार कोई भी कीबोर्ड का, ना ही कोई साउंड का कोई टेक्निकल इशू आया है। क्या ये सही है बात? जी सर। ठीक है। और एक बात और पूछना चाहूंगा कि ट्रांसलेट करने के बाद में लास्ट में कंफर्मेशन स्क्रीन आई थी क्या? आई थी सर। तो वो ट्रांसलेट करने के बाद जो कंफर्मेशन स्क्रीन आई थी वो कितने मिनट की थी? 1 मिनट की। उसमें क्या डालना पड़ा था? पासवर्ड डालना पड़ा था? कुछ क्या? नहीं, कुछ नहीं किया सर, अपने आया था पासवर्ड डालना पासवर्ड पड़ा का था? आया था। ठीक है। और एक चीज और, अल्ट कीज कौन कौन सी आई थी? अल्ट की सर क्रय वाली आई थी, 209 वाली आई थी और हाँ। 216 वाली आई थी। अच्छा, ठीक है। और कुछ और याद आई हो जो, और कुछ इनके अलावा कोई आपको याद हो? वो बड़ी वो वाला बड़ा वो बड़ा हूँ। और एक चंद्र। ठीक है। आप? 2 ही याद है, 80 197 और 80 216। ठीक है। अब एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि आने वाले कैंडिडेट को आप क्या ध्यान में रखने वाली बातें बोलेंगे कि ध्यान में रखें? आने वाले के लिए ध्यान में रखने यही है सर कि थोड़ा स्पष्ट से सुने आराम से, और फिर उसको टाइप करें। लिखने में अगर सुनने में कोई परेशानी आ रही है तो वो स्पीकर के पास भी बिठा रहे हैं, एक बार उठा के लिखने के लिए स्पीकर के पास बैठ के लिख लो। मैं खुद लिख के आया हूँ स्पीकर के पास। मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों को एक वीडियो 4-5 दिन पहले ही, होली से एक दिन पहले अपलोड कर दिया था कि भाई वो इस तरीके की सहूलियत देते हैं, अगर आपको साउंड प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही है तो आप अपनी लोकेशन चेंज कर भी सुन सकते हैं। ठीक है। और हाँ, और कुछ ऐसी चीज और बताना चाहें आप? एक दुख वर्ड आया था जो ऊपर से बनता है, ऊपर वाली लाइन से दुख में बीच में विसर्ग लगा के। एक नेतृत्व वर्ड आया था। और जो उन्होंने डिक्टेशन दी थी, उनकी जो स्पीड थी वो कितनी फ्लक्चुएट की थी? इतनी ज़्यादा कुछ लग रही नहीं थी, वैसे 2-5 की, 5 की, 10 की हो सकती है, बाकी ऐसा लग रहा नहीं था कुछ की। कहने का मतलब ये है कि अगर जिस कैंडिडेट की, हाँ, वर्ड्स की लेंथ क्या थी? सॉरी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। वर्ड्स की लेंथ भी ठीक ठाक थी, मतलब रिपीट हो रहे थे वर्ड, और अपने आम जीवन में बोलने लायक थे। ऐसे कुछ नए वर्ड नहीं थे जो सुने ही नहीं हो, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं था। ठीक है। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट स्टेनो की पहली बुक भी कवर करके जा रहे हैं, जैसा कि मैंने सबसे बात की है, तो वो भी उनके लिए आसान है ये पेपर, क्योंकि इतना पेपर इजी, मतलब इतना हार्ड नहीं आ रहा कि कैंडिडेट कवर नहीं कर सकता। छोटे छोटे वर्ड्स आ रहे हैं, कवर कर सकते हैं। और इन्विजिलेटर के द्वारा कुछ गाइड किया गया था कुछ? हाँ, वो आवाज़ कम
कम और तेज हो रही थी, तो उनके लिए बोला था उन्होंने कि जितनी भी स्पष्ट सुनाई दे रही है उसके लिए बोल दो। और उसमें उन्होंने कीबोर्ड चेंज करने के लिए, सीट चेंज करने के लिए सब कुछ बोला था। अच्छा, ठीक है। और आपकी क्लास में टोटल कितनी सीटें थी और कितने लोग प्रेजेंट थे? इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं है, लेकिन 50% के आसपास प्रेजेंट बता रहे हैं। ठीक है। आपकी क्लास में हाँ, कितनी ये- अटेंडेंस थी, मतलब कितनी सीटिंग थी और कितने बच्चे बैठे थे? मेरी रो में सर 10 की सीटिंग थी और 5 प्रेजेंट थे उसमें। ठीक है। आपके? सर 70 से 80 सीटिंग की थी और मतलब 60-65% थे। ठीक है, मतलब कम से कम 20 से 25% एब्सेंट थे ही थे। ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक बात और कहना चाहूँ, लेटर नई डिक्टेशन, ठीक है, तो इसी के साथ में मैं मेरी वार्ता यहीं समाप्त करता हूं। और आज के दिन जो हमारी थर्ड शिफ्ट होगा उसका भी मैं रिव्यू डालूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को इसके साथ ही कहता हूं कि अगर अभी भी कोई कैंडिडेट हाई कोर्ट स्टेनो की तरफ मूव करना चाहता है तो बिना देरी किए आप लोग तुरंत प्रभाव से जो हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक तो टोंगफाटक पे और एक त्रिवेणी पे, आप ज्वाइन कर लें। क्योंकि पिछले 10-12 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ। टाइपिंग की स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपके बैक स्पेस को गिरावट कैसे की जाती है, इसमें मैं बहुत बखूबी तरीके से जानता हूँ, काम कर चुका हूँ। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये मान के चलिए आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, और हाँ साथ ही साथ अगर कोई कैंडिडेट इन 3 दिन के अंदर अंदर कोई कैंडिडेट ऑनलाइन एफिशिएंसी कोर्स खरीदना चाहता है तो 50% डिस्काउंट चल रहा है। वो कैंडिडेट एफिशिएंसी का कोर्स खरीद सकता है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।